सिने रिव्यू में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2016 की एक साइंस फिक्शन रोमांस ड्रामा फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम पैसेंजर्स है। आगे स्पॉइलर हैं, सावधान रहें। इंटरस्टेलर स्पेसशिप एवलॉन अंतरिक्ष में यात्रा करते हुए दिखाई देता है जो होमस्टेड 2 नाम की एक नई दुनिया की ओर जा रहा है। इसके सभी क्वार्टर खाली हैं, जहाज ऑटो पायलट पर है। 258 चालक दल के सदस्य और साथ ही 5000 यात्री हाइबरनेशन में हैं। अचानक जहाज एक एस्टेरॉइड बेल्ट से गुजरता है जो इसकी ढाल को कमजोर कर रहा है। सुरक्षा कवच को सक्रिय कर दिया जाता है, लेकिन जहाज एक विशाल एस्टेरॉइड के रास्ते पर है। अचानक एस्टेरॉइड जहाज से टकराता है जिससे कई तरह की खराबी होती है। जहाज खुद को ठीक करना शुरू कर देता है, लेकिन हाइबरनेशन पॉड्स में से एक सक्रिय हो जाता है। जागा हुआ यात्री जिम प्रेस्टन है जो एक मैकेनिकल इंजीनियर है। उसका पॉड खुलता है और एक स्वचालित प्रणाली उसे होश में लाने में मदद करती है और उसे बताती है कि उसने 120 वर्ष नींद में बिताए हैं और जहाज होमस्टेड 2 से केवल 4 महीने की दूरी पर है। उसे बताया जाता है कि वह उस समय को जहाज के शानदार पहलुओं का आनंद लेते हुए बिता सकेगा। जिम को ग्रह पर आने से पहले अपने आईडी बैंड, अपने केबिन और उन प्राथमिक गतिविधियों के बारे में निर्देश मिलते हैं जिनमें उसे भाग लेना है। जिम जहाज पर लोगों से मिलने के लिए उत्साहित और घबराया हुआ वह तैयार हो जाता है, अपने केबिन से बाहर निकलता है और एक स्वचालित कक्षा में चला जाता है जो पूरे सीखने वाले समूह के लिए है। जिम थोड़ा चिंतित दिखता है क्योंकि होलोग्राम पृथ्वी पर स्थिति की व्याख्या करता है। इसे अत्यधिक जनसंख्या, अत्यधिक कीमत और अत्यधिक मूल्यांकित कहता है। यह उसे अपने प्रश्नों को पाठ के अंत तक रखने के लिए कहता है, लेकिन जिम पूछता रहता है कि वह वहां अकेला क्यों है। उसे पता चलता है कि होलोग्राम उसे उत्तर नहीं दे सकता है और वह अन्य लोगों की तलाश में चला जाता है। वह जहाज के मुख्य परिसर में पहुंचता है। वहां भी कोई नहीं है, लेकिन एक स्वचालित सूचना डेस्क मदद करने की पेशकश करता है। जिम एक वास्तविक व्यक्ति से बात करने के लिए कहता है और यह उसे एक प्रबंधक से बात करने के लिए भेज देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वहां भी कोई नहीं है तो वह कप्तान से बात करने के लिए कहता है। जब वह पुल पर पहुंचता है, भले ही उसके पास अंदर जाने की पहुंच न हो, लेकिन वह देख सकता है कि मुख्य चालक दल में से कोई भी जाग नहीं रहा है। जिम अंततः वेधशाला में जाता है जहां उसे पता चलता है कि जहाज वास्तव में होमस्टेड 2 से 90 साल दूर है। उसे एहसास होता है कि वह बहुत जल्दी जाग गया है, इसलिए वह वापस कॉन्कोर्स में जाता है और पृथ्वी पर एक संदेश भेजता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वह नहीं जानता कि हाइबरनेशन में वापस कैसे जाना है। संचार प्रणाली उसे सूचित करती है कि पृथ्वी पर अत्यधिक कीमत वाले कॉल का उत्तर मिलने में लगभग 55 साल लगेंगे। जिम तबाह हो जाता है। वह इधर उधर घूमता है और जहाज के बार को ढूंढता है जहां उसे एक और व्यक्ति दिखाई देता है। जब वह बारटेंडर से बात कर रहा होता है तो उसे कुछ अजीब लगता है। जब वह उसे ड्रिंक देने जाता है तो जिम को पता चलता है कि वह एक एंड्रॉइड है। इसका नाम आर्थर है। जिम उससे और जानकारी प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वह एंड्रॉइड को यह भी नहीं समझा पाता कि उसके लिए समय से पहले वहां पहुंचना कैसे संभव है। जिम अगले दिन अपने केबिन में उठता है और कैंटीना जाता है, जहां उसे जल्दी से पता चलता है कि मेनू में ज्यादातर चीजें सिर्फ गोल्ड क्लास के यात्रियों के लिए आरक्षित है। वह अपनी सादी कॉफी लेता है और यह पता लगाने की कोशिश करता है कि अपने हाइबरनेशन चैम्बर को कैसे ठीक किया जाए। सभी उपकरण प्राप्त करने के बाद वह इसे चालू करने में सफल हो जाता है और पॉड के अंदर लेट जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। इसके बाद वह चालक दल के हाइबरनेशन कक्षों में जाने के लिए अपने द्वारा खोजे गए उपकरणों का उपयोग करने का निर्णय लेता है। वह भी काम नहीं करता। जहाज के चारों ओर छोटी मोटी खराबी होती रहती है। जिम शराब पीने के लिए बार में वापस आता रहता है, लेकिन ज्यादातर आर्थर से बात करने के लिए। एंड्रॉइड उसे कुछ सलाह देता है जो उसे गोल्ड क्लास रूम में से एक में घुसने और जहाज पर कुछ मौजमस्ती करने के लिए राजी कर लेता है। जिम सभी रेस्तरां, खेल, मनोरंजन प्रणाली आजमाता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वह वहां अकेले रहने से और भी दुखी हो जाता है। एक दिन वह नशे में धुत हो जाता है और हाइबरनेशन पॉड के चारों ओर घूमता रहता है जब वह स्पेस वॉक के लिए डिजाइन किए गए स्पेस सूट के साथ एक एयरलॉक में ठोकर खाता है। जिम सूट पहनता है और एयरलॉक के पास जाता है। एयरलॉक दरवाजे को खोलने के लिए लीवर और फिर बटन दबाता है। जहाज के बाहर एक बार वह दृश्य देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह समय में उस क्षण का अनुभव करने वाला एकमात्र सचेत इंसान है। जिम अपने जूतों पर लगे चुंबकों को छोड़ता है और अंतरिक्ष में तैरता है, तबाह महसूस करता है। वह वापस अंदर आता है, सूट उतारता है, लेकिन बिना इसे पहने वापस एयरलॉक में चला जाता है। वह लीवर खींचता है, सब कुछ खत्म करने के लिए तैयार होता है, लेकिन आखिरी पल में अपना मन बदल लेता है, वापस अंदर भागता है और एक बोतल पर फिसल जाता है। जिम खड़ा होता है और तुरंत एक पॉड में एक महिला की ओर आकर्षित होता है जिसका नाम ऑरोरा है। वह डायरेक्टरी में उसकी फाइलों को खोजता है और उसके इंटरव्यू को सुनता है। उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। बाद में वह उसके पॉड के बगल में बैठा हुआ दिखाई देता है, अभी भी उसके इंटरव्यू सुन रहा है। बार में वापस वह उसका कुछ काम पढ़ रहा है और आर्थर से उसके लेखन के बारे में बात कर रहा है। वह अपनी स्थिति की विडंबना से ग्रस्त हो जाता है। बेहतर जीवन के लिए दूसरे ग्रह पर जाना, सुबह जल्दी उठना और वहां न पहुंच पाना और अपनी आदर्श महिला को ढूंढना, लेकिन वह उसकी
पहुंच से बाहर है। जिम उसके बारे में सोचता रहता है और उसे भी जगाने का विचार आने लगता है। वह इस बारे में एंड्रॉइड से बात करता है, लेकिन वह पहेली को समझ नहीं पाता। अगर वह उसे अपने फायदे के लिए जगाता है तो वह उसे अपने साथ जहाज पर मरने के लिए छोड़ देगा। जिम पहले इसके खिलाफ फैसला करता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वह इसे जाने नहीं देता, जब तक कि एक दिन वह अपना मन नहीं बदल लेता। वह उसके पॉड में जाता है और उसे सक्रिय करने में कामयाब हो जाता है। जब वह जाग रही होती है और उसी प्रक्रिया से गुजर रही होती है जैसा कि उसने किया था, तो वह छिप जाता है और अपने कमरे में वापस चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह उसे ढूंढने की उम्मीद में मुख्य सभा में जाता है और वहाँ वह है ठीक उसी तरह उलझन में जैसा कि वह 1 साल पहले था। जिम उसे बताता है कि वे ही एकमात्र जागे हुए लोग हैं और उसे वेधशाला में ले जाता है। फिर वह उसे बताता है कि वह न तो चालक दल तक पहुंच सकता है, न ही जहाज के मुख्य कमांड तक। ऑरोरा घबरा जाती है और अपने पॉड में वापस जाना चाहती है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो जिम उसे समझाता है कि जहाज पर कोई विशेष उपकरण नहीं है जो उन्हें वापस हाइबरनेशन में जाने में मदद कर सके। प्रभावी रूप से उसे बताता है कि वे फंसे हुए हैं। वे वापस कॉन्कोर्स में जाते हैं और वह उससे कहता है कि उसे आराम करना चाहिए क्योंकि वह अभी अभी हाइबरनेशन से बाहर आई है। उसे उसके लिए दुख होता है क्योंकि उसे जहाज पर 1 साल से ज्यादा समय अकेले बिताना पड़ रहा है। जिम बार में वापस जाता है। उसे अपने किए पर पछतावा होता है। वह आर्थर से कहता है कि वह ऑरोरा को यह न बताए कि उसने ही उसे जगाया था। अगले दिन ऑरोरा जाग जाती है। वह वापस सभा स्थल पर जाती है और स्वचालित सूचना डेस्क से हाइबरनेशन पॉड्स के बारे में पूछती है। जिम वहां उसके साथ हो लेता है और वे नाश्ता करने चले जाते हैं। जब वे निकलते हैं तो सूचना डेस्क में किसी तरह की खराबी आ जाती है। कैंटीन में ऑरोरा को पता चलता है कि जिम 1 साल से ज्यादा समय से एक ही नाश्ता खा रहा है और वह उसके लिए गोल्ड क्लास मेन्यू में से एक लाती है। वे पॉड्स को ठीक करने की संभावना के बारे में बात करते हैं, लेकिन जिम के विपरीत ऑरोरा हार मानने को तैयार नहीं है। वह अस्पताल में खोज करती है, फिर शोध दस्तावेजों को देखती है, अंततः चालक दल के हाइबरनेशन क्वार्टर में पहुंचती है और दरवाजे तोड़ने की कोशिश करती है। जिम पूरे जहाज में और भी गड़बड़ियां देखता है। कुछ समय बाद अरोरा एवलॉन पर अपने जीवन के बारे में शोक व्यक्त करती है। वह लिखती है, जहाज के चारों ओर दौड़ती है और पूल में तैरती है, अपनी स्थिति के बारे में अधिक से अधिक जागरूक होती जाती है। वह जिम का साक्षात्कार करने के लिए कैंटीना जाती है, यह सोचकर कि उसकी कहानी दिलचस्प हो सकती है। वह पूछती है कि वह कॉलोनी में क्यों आया। जिम पहले कंपनी के नारे के साथ जवाब देता है, लेकिन फिर आगे बताता है कि उसे उम्मीद है कि नई दुनिया में वह कुछ बन सकता है, वह अपना जीवन बना सकता है। बाद में वे वेधशाला में पहुंचते हैं और ऑरोरा अंततः वहां होने का कारण बताती है। जहाज पर अन्य यात्रियों के विपरीत उसके पास एक राउंड ट्रिप टिकट है। उसका विचार होमस्टेड जाना था, वहां 1 साल तक रहना और फिर पृथ्वी पर वापस आना, ऐसा करने वाला पहला पत्रकार बनना जो अब तक की सबसे बड़ी कहानी लिखे। ऑरोरा धीरे धीरे अपनी मौजूदा स्थिति को ठीक करने का तरीका खोजने की कोशिश छोड़ देती है और जिम उसे खुश करने का तरीका खोज लेता है। वह उसे डांस, सिनेमा और बास्केटबॉल कोर्ट ले जाता है। अंत में वह उसे आर्थर से मिलने के लिए बार में ले जाता है। वह थोड़ी देर के लिए आराम करती है जब तक कि उसे अपनी स्थिति याद नहीं आ जाती। जिम को एंड्रॉइड के साथ अकेला छोड़ दिया जाता है जो उसके साथ किए गए व्यवहार के बारे में बहुत बुरा महसूस करता है। अगले ही पल वह किसी चीज के साथ छेड़छाड़ करता हुआ दिखाई देता है और दूसरे पल ऑरोरा क्रिसलर बिल्डिंग का एक छोटा सा हिस्सा खोजने के लिए वेधशाला में चली जाती है जिसे उसने उसके लिए बनाया था। कुछ समय बाद वे बार में डेट पर जाते हैं। वे डिनर करते हैं और अपने जीवन के बारे में कहानियां साझा करते हैं। वह उसे बताती है कि जब वह किशोरी थी तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। डिनर के बाद जिम ऑरोरा को एयरलॉक में ले जाता है और वे स्पेस सूट पहन लेते हैं। वे एक साथ स्पेस वॉक के लिए निकलते हैं। जिम के पास आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके साथ वह उस शानदार अनुभव को साझा कर सके। जिम उनके जूतों पर लगे मैग्नेट को बंद कर देता है और वे एक साथ अंतरिक्ष में तैरते हैं। वे वापस अंदर आते हैं और तुरंत चुंबन करते हैं, उसके केबिन में वापस चले जाते हैं और साथ सोते हैं। इसके तुरंत बाद वे एक जोड़े की तरह रहने लगते हैं। ऑरोरा उसके केबिन में चली जाती है और जहाज पर अपने जीवन के बारे में लिखती है। वे साथ में जॉगिंग करते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में सोते हैं। जिम जहाज को और आगे खोजता है और हाइड्रोपोनिक्स खाड़ी पाता है। वह ऑरोरा के लिए फूल लाता है। एक दिन जहाज एक लाल विशालकाय के पास से गुजरता है और वे इसे देखने के लिए वेधशाला में जाते हैं। यह ऑरोरा का जन्मदिन है, इसलिए उस रात बाद में वे जहाज पर कई रेस्तरां में से एक में और फिर बार में इसे मनाते हैं। जिम वॉशरूम जाता है और ऑरोरा के लिए बनाई गई अंगूठी तैयार करता है, जबकि वह बार में आर्थर के साथ बातें करती रहती है। एंड्रॉइड ऑरोरा को बताता है कि जिम ने उसे जानबूझकर जगाया, इस बात से अनजान कि उसे अभी भी यह रहस्य छिपाना है। अचानक जिम वापस आता है और वह पूरी तरह से अविश्वास में उसका सामना करती है। वह क्रोधित और घबराई हुई भाग जाती है। जिम अपने केबिन में वापस आता है और पाता है कि उसकी सारी चीजें गायब हैं। वह अगले दिन कैंटीना में उससे
टकराता है, लेकिन जैसे ही वह बोलता है वह भाग जाती है। ऑरोरा हताश हो जाती है। एक रात वह जिम के केबिन में जाती है, उसे घूंसे और लात मारती है, उसे मारना चाहती है। उससे बात करते हुए, क्योंकि वह उससे बचती रहती है, जिम माफी मांगने और अपने कार्यों को समझाने की कोशिश करता है। वह उसे बताता है कि वह उससे प्यार करने लगा है, लेकिन ऑरोरा को इसकी परवाह नहीं है। वह उसे अपनी जान लेने के लिए माफ नहीं कर सकती। एक रात जब जिम अपने केबिन में होता है तो एक और खराबी होती है। जहाज में एक गंभीर त्रुटि होती है और मुख्य कमांड बंद हो जाता है। बाद में वह लिफ्ट में जाता है और उसमें खराबी आ जाती है। ऑरोरा मुख्य सभा में जाती है और देखती है कि जिम ने वहाँ एक पेड़ लगाया है। फिर वह कैंटीना जाती है जहाँ भोजन की डिस्पेंसरी भी खराब है। अचानक उन दोनों को डेक चीफ की आवाज सुनाई देती है, जो पूछ रहा है कि पेड़ किसने लगाया है। वे दोनों भागकर सभा में पहुंचते हैं और जिम के पेड़ के सामने गस मैनकुसो को खड़ा देखते हैं। वे अपना परिचय देते हैं और चीफ को स्थिति के बारे में बताते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि 3 पॉड कैसे विफल हो सकते हैं। मैनकुसो उन्हें पुल पर ले जाता है और उसे पता चलता है कि जहाज में कुछ गड़बड़ है, लेकिन सिस्टम पर मौजूद जानकारी को मैन्युअल रूप से जांचना होगा। जब वे पुल से बाहर निकलते हैं तो एक रोबोट लगभग उनके सिर पर गिर जाता है और वे दोनों मैनकुसो को बताते हैं कि जहाज में हर जगह अक्सर खराबी आ रही है। वह कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह उन्हें डेटा एकत्र करने का तरीका दिखाता है। मैनकुसो पॉड्स की जांच करता है, तभी जिम उसके साथ वहां आता है। उसे पता चल जाता है कि ऑरोरा के पॉड के साथ क्या हुआ था। डेक चीफ को लगता है कि जिम ने जो किया वह भयानक था। बाद में वह पुल पर एकत्रित डेटा की जांच कर रहा होता है, तभी ऑरोरा उसके साथ आ जाती है। वे उसके पॉड के साथ क्या हुआ इस बारे में बात करते हैं, लेकिन वह उससे कहता है कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। जिम 16वें टूटे हुए रोबोट के साथ अंदर आता है। मैनकुसो को हाइबरनेशन बीमारी महसूस होती है, इसलिए वह आराम करने चला जाता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है उसे खून की खांसी आती है। उस रात ऑरोरा सो नहीं पाती है, इसलिए वह तैरने चली जाती है। अचानक पूरे जहाज में गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है और वह डूबने लगती है, क्योंकि पूल का पानी उसके साथ बहता है। गुरुत्वाकर्षण ड्राइव रीसेट हो जाती है और वह मुश्किल से जिंदा बच पाती है। वे दोनों मैनकुसो को खोजने के लिए एक दूसरे से टकराते हैं। वे तीनों वापस पुल पर आ जाते हैं। धीरे धीरे पता लगाते हैं कि जहाज के साथ क्या हो रहा है। मैनकुसो को पता चलता है कि 2 साल पहले कुछ हुआ था, जिससे एक बड़ा सिस्टम खराब हो गया था। उन्हें यह पता लगाना और ठीक करना होगा कि विफलता का कारण क्या है, क्योंकि पूरा जहाज इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। अगर वे इसे ठीक नहीं करते हैं तो पूरा जहाज फंस जाएगा। वे समस्या का पता लगाने जाते हैं, लेकिन मैनकुसो बेहोश हो जाता है, इसलिए जिम और ऑरोरा उसे अस्पताल ले जाते हैं। वह मर रहा है और ऐसा कोई इलाज नहीं है जो उसे रोक सके या उसके बचे हुए समय को बढ़ा सके। कुछ समय बाद वे तीनों वेधशाला में मिलते हैं और मैनकुसो जिम को अपना आईडी ब्रेसलेट देता है, उन्हें जहाज ठीक करने के लिए कहता है और तुरंत मर जाता है। अचानक रोशनी एक खतरनाक लाल रंग में बदल जाती है और जहाज हिलने लगता है। जिम ऑरोरा से कहता है कि उसे उसकी मदद की जरूरत है और वे इंजीनियरिंग की ओर भागते हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण ड्राइव में एक और विफलता है और तुरंत एक और जो आर्थर को भी प्रभावित करती है। जिम उसे निष्क्रिय कर देता है। वे अंततः इंजीनियरिंग में पहुंचते हैं और समस्या की तलाश शुरू करते हैं। वे इसे पावर प्लांट में पाते हैं और जैसे ही वे हैच खोलते हैं ऑरोरा अंदर चली जाती है। एस्टेरॉइड ने उस क्षेत्र में पतवार में एक दरार पैदा कर दी है। जिम भी अंदर चला जाता है, लेकिन वह हैच को पकड़ता है, क्योंकि यह उस पर बंद होता रहता है। अंततः वह भी अंदर चला जाता है, लेकिन वे जल्दी से दरार को बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। उस समस्या को ठीक करने के तुरंत बाद जिम को पता चलता है कि पतवार में 1 से अधिक दरारें हैं। वे दोनों उल्का के प्रक्षेप पथ का अनुसरण करते हैं और पाते हैं कि यह रिएक्टर नियंत्रण कंप्यूटर से टकरा गया है। जिम को लगता है कि वह इसके लिए प्रतिस्थापन भाग पा सकता है। वे भाग ढूंढते हैं और इसे बदलते हैं, लेकिन रिएक्टर को हवादार करने की प्रक्रिया अभी भी विफल हो जाती है। वे इसे मैन्युअल रूप से करते हैं, लेकिन यह फिर से विफल हो जाता है। जिम को पता चलता है कि उसे जहाज के बाहर से वेंट का दरवाजा खोलने की जरूरत है, ताकि वे रिएक्टर को ठंडा कर सके। वे दोनों एयरलॉक में जाते हैं और जैसे ही वह बाहर जाने के लिए तैयार होता है, वह ऑरोरा को मैनकुसो का ब्रेसलेट देता है, क्योंकि हो सकता है कि वह वापस न आए। वह उसे सूट पहनाने में मदद करती है और जैसे ही वह एयरलॉक में जाता है, वह उसे वापस आने के लिए कहती है, क्योंकि वह उसके बिना जहाज पर नहीं रह सकती। ऑरोरा रिएक्टर में वापस जाती है, जहां तापमान गंभीर ऊंचाई पर पहुंच गया है। रिएक्टर से एक बोल्ट उसके हाथ में घुस जाता है जब जिम बाहर से वेंट के करीब पहुंचता है और दरवाजा देखता है। रिएक्टर रूम में तापमान बढ़ जाता है, जबकि वह इसे खोलने के लिए वेंट के दरवाजे को बाईपास करने की कोशिश कर रहा होता है। उसे जल्द ही एहसास होता है कि उसे रिएक्टर से हवा निकालने के लिए दरवाजा मैन्युअल रूप से खुला रखना होगा और वह ऑरोरा को बताता है। उसे योजना पसंद नहीं आती, लेकिन वह इसके साथ आगे बढ़ता है और उसे रिएक्टर से हवा निकालने के लिए कहता है। वह नहीं चाहती कि वह मर जाए और वे बहस करते हैं, लेकिन वह उससे कहता है कि उन्हें दूसरे लोगों को बचाना है और वह रिएक्टर से हवा निकालती है। प्रक्रिया सफल होती है, लेकिन रिएक्टर से निकलने वाला धुआं जिम को दूर धकेल देता है और उसका तार तोड़ देता है। उसके सूट में दबाव भी कम हो रहा है। वह ऑरोरा को बताता है कि क्या हुआ और वह जितनी जल्दी हो सके दूसरे सूट में जाकर उसे अंदर ले आती है। वह उससे फिर से माफी मांगता है। वह
एक सूट पहनती है और उसे लेने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन उसका तार बहुत छोटा है। उसे पीछे खींचा जाता है, लेकिन अचानक वह उसके तार को पकड़ लेती है और उसे अंदर खींचने में कामयाब हो जाती है। ऑरोरा जिम को अस्पताल में घसीटती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह पहले ही मर चुका है। वह मेडिकल प्रोटोकॉल को दरकिनार करने और उसे पुनर्जीवित करने के लिए मैनकुसो के ब्रेसलेट का उपयोग करती है। मेडिकल पॉड अपने आप काम करता है और जिम को पुनर्जीवित करता है। ऑरोरा उसे माफ कर देती है। बाद में ऑरोरा आर्थर को ठीक करती है और वे मैनकुसो को उचित स्थान पर दफनाते हैं। जिम उसे अस्पताल ले जाता है और उसे बताता है कि उसे मेडिकल पॉड को हाइबरनेशन के रूप में इस्तेमाल करने का एक तरीका मिल गया है। वह उसे पॉड के अंदर जाने और बाकी की यात्रा वहीं करने के लिए कहता है, लेकिन जैसा कि बाद में पता चलता है वह मना कर देती है और उसके साथ रहने का फैसला करती है जहाज पर जागते हुए। जिम आखिरकार उसे प्रपोज करता है और वे जहाज पर अपना जीवन जीते हैं। 88 साल बाद एवलॉन होमस्टेड 2 पर आता है। चालक दल जागता है और जहाज को बहुत ही अप्रत्याशित स्थिति में पाता है। ऑरोरा उन्हें एक संदेश छोड़ती है जिसमें वह और जिम जहाज पर अपने जीवन की कहानी बताती है जबकि बाकी लोग सो रहे थे। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।